किसान ने सब्सिडी दे दी, अपनी तरफ से पूरी पेमेंट कर रखी है, लेकिन जो कंपनी इसको लगा रही है उसमें भ्रष्टाचार किया है। तो कोई नहर का पानी लग रहा, सिर्फ इसके भरोसे दे, और अभी ये भी उखड़ चुके हैं। न्यूजीलैंड इंडिया के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और कल शनिवार को तेज़ तूफान नरवाना उठा था, जिसके बाद सबसे बड़ा कहर जो है किसानों पर टूटा है। और जैसा कि हमारे बार देखते भी हैं कि कुदरत का कोई भी कहर हो, उसका असर किसान पर पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो तूफ़ान हो, आंधी हो, बरसात हो या फिर बाढ़ या सूखा पड़ता हो, लेकिन सीधा प्रभाव किसान पर सबसे पहले पड़ता है। और इसी प्रकार का प्रभाव एक किसान जो सफ़ाखेड़ी गांव का है और देश की सेवा में वो किसान तैनात है, सरहद पर तैनात है, लेकिन यहाँ उसके खेत में किस प्रकार का हाल कल इस तूफान ने किया है, और पूरा दृश्य दिखाएंगे। कहाँ तक ये प्लेटें उड़कर लगी हैं। लाखों रुपए की लागत से सोलर सिस्टम लगाया गया था। तो यहाँ किसान भी मौजूद हैं, उसके परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। बात करें कितना क्या कुछ नुकसान है और क्या कुछ प्रभाव आगे की फसल पर पड़ता है, तो इसके लिए बात करते हैं यहाँ पहुँचे उस देश की रक्षा कर रहे जवान के परिजनों से। तो ये उस किसान के खेत में जो सोलर प्लेट लगी हुई, उसकी एक प्लेट का दृश्य है जो लगभग 500 मीटर तक उड़ के आई है। कल शनिवार को दोपहर बाद जो तूफ़ान आया था क्षेत्र में, तो ये एक सोलर प्लेट है। आप इसकी दूरी लगभग 500 मीटर है। जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ था, जहाँ वो किसान मौजूद है, उनसे भी बात की जाएगी। और इससे पीछे भी कई प्लेट उड़कर दूसरे किसानों के खेतों में आई है। और अगर इन प्लेटों की चपेट में कोई भी वाहन या कोई व्यक्ति आता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता, आप अंदाज़ा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तो पूरी बात करेंगे उस किसान से जिसके खेत से ये सोलर प्लेट उड़ के आई हैं। पेड़ भी गिरे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये 500 मीटर का दृश्य न्यूजीलैंड इंडिया के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। इस प्लेट के अलावा और कितनी प्लेटें उड़ के आई हैं उनका दृश्य भी आपको दिखाएंगे। और पूरी खबर को कवर करने के लिए हमारी टीम आप देख सकते हैं खेतों में पहुंची है। सफ़ाखेड़ी गांव की ये घटना है। कल शनिवार को तेज़ तूफान के बाद बरसात हुई थी, तो और भी प्लेटें हैं जो उड़कर आई हैं। और बीच में एक सड़क है, जो सोलर सिस्टम है वो सड़क से उस तरफ लगा हुआ है सड़क के, और ये इस तरफ आई हैं जहाँ हाईवे पड़ता है, ये इस तरफ हाईवे है। और अगर इस सड़क पर कोई वाहन या व्यक्ति कोई भी चीज़ आती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। कम से कम 30 से 40 किलोग्राम की ये प्लेट होती हैं। ये खेतों में जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की आपदा सबसे पहले किसान पर आती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं जो प्लेट उड़ के आई हैं। सोलर सिस्टम 3 जो नया अभी बोर सब लगवा कर ये सोलर सिस्टम लगवाया था, और जो कल दोपहर बाद आए तूफान में उड़ गया। धान का सीज़न है और ऐसे में अगर जल्द से जल्द ये सिस्टम दोबारा से किसान के खेत में नहीं लगा तो बहुत बड़ा और ज़्यादा नुकसान किसान को होगा। आप देख सकते हैं ये कर ये प्लेटें, और वो एक प्लेट इतनी दूर थी जहाँ से पहला दृश्य दिखाया गया था। उस बिजली के पोल के बीचों बीच तो दिखाई दे रही है। और कुछ प्लेट यहाँ जहाँ सोलर सिस्टम लगा था उसके पास लगी हैं। और एक ये नीम का पेड़ आप देख सकते हैं, ये नीम का पेड़ भी टूट गया उस तूफान में, और एक प्लेट इस पेड़ में भी उलझी हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार तोड़ा है तूफान ने इन प्लेटों को, इस पेड़ को और पूरे सोलर सिस्टम को। तो इसकी जानकारी के लिए किसान से बात करेंगे कितनी लागत से ये सोलर सिस्टम लगा था। वो देख सकते हैं कितना भारी भरकम है ये सिस्टम। ये 3 पैनल थे ऐसे जिन पर प्लेट लगी हुई थी, और तीनों को उड़ा दिया तूफान ने। है रजत, कौन से गांव से हो? मेरा गांव सप्पाखेड़ी है। और जैसे कि आप देख रहे हो, कल तेज़ तूफान आया था, और उस तूफान में किसान का तो
नुकसान हुआ है, और जो जिस कंपनी ने सोलर पैनल लगाए हैं उसका भी बड़ा योगदान है। क्योंकि आप इनकी कंडीशन देख सकते हो कि पूरा पतरा लगा रखा है, वैसे हिल रहे हैं ये। और कौन सी कंपनी है? एल्पैक्स कंपनी है जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश से है। और तो ये तो सरकार की तरफ से सब्सिडी देकर लगाए गए थे मेरे ख्याल में। किसान ने सब्सिडी दे दी, अपनी तरफ से पूरी पेमेंट कर रखी है, लेकिन जो कंपनी इसको लगा रही है उसमें भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, हाँ, आपके सामने है, देखिए। तो वहाँ क्या लगता लगाई है थी। कि क्वालिटी में क्या कुछ दिखते हैं, गुणवत्ता किस प्रकार की गुणवत्ता है? आपके सामने एक बार देखिए, तूफान तो उखाड़ेगा इसके, ये अपने हाथ से हिल रहे हैं। अच्छा। एक तो जी एक इसकी इंस्टॉलमेंट, जैसे कि इंस्टॉलमेंट देखिए आप कैसे कर रखी है। इंस्टॉलमेंट में पूरी अच्छी सीमेंट नहीं लगा रखी, मसाला एक बार वो वैसे दिखाना चाहिए। टेम्परेरी काम करके गए हुए हैं। बाकी एक बार आप ये देख सकते हैं, जो प्लेटें हैं, एक भी प्लेट ऐसी नहीं मिलेगी जो साबुत मिले आपको। बिल्कुल सारी मुड़ी हुई, टूटी हुई, तुड़ी हुई, सारी सूरी जो भी है, नुकसान काफ़ी हुआ है। बाकी ये देख सकते हैं जो इसका अंदर की नींव है किस प्रकार से, ये क्या अभी अभी रखी थी गई थी क्या इसकी नींव? अभी 4.5-5 दिन हुए जी, अभी रख के गए वो। और बाकी आप देख सकते हो क्या हाल बना है। और साथ में ये सोलर पैनल का ये हाल नहीं हुआ है, जो ये बिजली के पोल हैं वो भी उखाड़ के और फेंक दिए हैं, और कई खंभे टूट भी गए हैं। ऐसा तगड़ा तूफान आया है। अच्छा, हाँ जी। तो कितना का नुकसान हुआ सब लगाया आपने? नुकसान तो आप देख, कम से कम ये जो सोलर पैनल का ये सिस्टम लगता है, कम से कम 1.5-2 लाख रुपया लगा है। एक? हाँ, क्या लगा रखे थे? तो यानी कंप्लीट एक जो लगता है, हाँ, उसकी बता रहा हूँ मैं। ये कितने का इंश्योरेंस भी होता है भाई साहब? इंश्योरेंस तो अभी पता चलेगा जी, वो करके जाएंगे कि नहीं करके जाएंगे। बाकी संपर्क किया कंपनी वालों से आपने? कंपनी आज किया है, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम सिर्फ प्लेट जो क्या नाम है, सिर्फ मोटर की और इनकी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं देते। ये टूट फूट की कोई गारंटी नहीं है? कोई गारंटी नहीं। तो जैसे इनका तो इंश्योरेंस है भाई साहब, तो किसान को अब जैसे धान की फसल लगानी तो कितना नुकसान, कैसे नुकसान पहुँचेगा? नुकसान तो आपके सामने है जी, यहाँ पर ना तो कोई नहर का पानी लग रहा, सिर्फ इसके भरोसे थे, और अभी ये भी उखड़ चुके हैं। अब किसान क्या खाएगा और क्या कमाएगा, हैं? आपके सामने है जी, किसान की तो मार आएगी। तो आप क्या सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं? दरख्वास्त यह है जी, किसान की सुनी जाए। और एक जो बेटा है सुनील भाई, वो मेरा भाई है, वो देश की रक्षा में बॉर्डर पे बैठा है, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार जो ऐसी ऐसी कंपनी को ठेके दे देती है जिसमें भ्रष्टाचार जड़ से भरा हुआ है। अपने भाई पड़ोस में है, उसके जो कम से कम 2-3 साल हो गए, सुरेंद्र भाई है, उसकी सोलर पैनल लगी हुई है, बढ़िया कंपनी है, और पुरानी कंपनी है जिसका नाम टाटा है। अभी ये नई कंपनी आई है, अपना मार्जिन देखती है, उस हिसाब से काम करती है। तो मतलब वो सरकार टाटा कंपनी की लगी, सरकार की कमी मानते हो, कहाँ किसकी कमी मानते हो? कमी तो जी देख, सरकार की भी है, और जो अधिकारी हैं सभी की मिली भगत है। क्यों उनको मतलब टेंडर दे देती है सारे? ठीक है। और किसान का तो आपको पता है कि इसमें कोई खोट नहीं है, किसान ने तो पेमेंट करनी है। और हाँ अपना जी, राम राम जी। राम कौन सा काम था जी? सरेड़ा। तो आप मेरे ख्याल में फौजी के रिश्तेदार हो? मामा जी हूँ। मामा जी। तो आप मतलब कैसे पहुँचे? इन्हीं की बात की सूचना नहीं, को कल लेकर? सूचना मिली थी जी, ऐसे ऐसे हो गया, और जो पैनल था वो उखड़ गया, और उसी का पता करने के लिए आया था। क्या मतलब इसके बारे में कोई सरकारी दफ्तर में कुछ अपील दी आपने? नहीं, वो तो कल है जी कार्य दिवस, तो कल जाएंगे, उसके बाद पता करेंगे क्या रहेगा क्या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो जिसका ये नुकसान हुआ, फौजी आपका बन जा, हाँ जी। तो क्या उससे बातचीत क्या हुई, मतलब पूछा उसने वे क्या कुछ? नहीं, वो बनजे का ही फ़ोन आया था जी घर से, उनके पास सूचना गई होगी कि वैसे इस तरह से नुकसान हो गया। ये तो सारा किस्मत का खेल है जी। आप देख लो जी कि ये शायद ये जो तूफान था उसका केंद्र बिल्कुल इस साइड के ऊपर ही था, पीछे जो लगी हुई साइड उसके भी देखो जी, वो भी एक उखड़ गया है, पेड़ भी उखड़ गया, हो सकता है केंद्र बिंदु यही था, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते जी, ये तो किस्मत का खेल। तो क्या अब सरकार को मतलब इसके ऐसी कंपनियों के ऊपर भी कार्रवाई करनी नहीं, चाहिए? ये तो कंपनी के बारे में तो देखो जी क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब केंद्र बिंदु ये था तो इस साइड के इसके सीध में जो जो आया उसने देखो, ये पेड़ भी उखड़ गया, जब जड़ से इतना बड़ा पेड़ उखड़ गया है तो इसकी तो विषाती क्या जी, कुछ नहीं कह सकते। तो अपील क्या करना चाहोगे भाई, इसकी जो भाई भरपाई यही है? इसके जो भी भरपाई है वो
मतलब इसका बीमा है या कुछ भी है भाई इसको दोबारा लगाने का कष्ट करें, यही अपील है। एक लगातार जो सोलर पैनल लगन लग रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कारण है जी इतने लगातार हर खेत में ये लगवाने पड़ रहे हैं? नुकसान भी देखो, बारिश हो नहीं ये तो यूँ है जी, बिजली इसमें दोनों चीज़ें हैं जी। एक तो सरकार को शायद कनेक्शन नहीं देने पड़ते, दूसरा किसान की सुविधा ये है कि सारा काम दिन में हो जाता है। अब लाइट की इंतज़ार रात को नहीं करना पड़ता। मतलब जो बिजली की समस्या थी, हाँ, जो बिजली की समस्या है सूर्य से ये चलता है और दिन में काम हो जाए, यही है जी। किसान को भी सुविधा समय है। के अनुसार अपनी फसल तैयार कराए, हाँ, पानी पूनी हाँ, लगाना यही जो। है जी। ठीक है। बाकी इसमें ये नहीं कह सकते जी कि इसका और भी जो किसान है उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब राम राम। भाई साहब, नुकसान काफ़ी हो रहा है, तो कैसे क्या आपका भी कोई नुकसान होएगा जी? नहीं भाई साहब, ऐसा है, ये तो अपना फौजी भाई है, ड्यूटी पे तैनात है भी ये, और ये तो वहाँ पे अपना काम कर ही रहे हैं। और यहाँ पे जो इसका नुकसान है, मैं तो गवर्नमेंट से या डिपार्टमेंट से उसे ये कहना चाहूँगा भाई इसकी भाई की जितनी जल्दी हो सके ना भरपाई करी जावे। और दूसरा जो बाकी प्लेट है इनकी भी कंडीशन मेरे को इतनी बढ़िया नहीं लगी, क्योंकि अपने भी खेत में लग रही है प्लेट है ना, 2-3 बार उखड़ भी चुकी है, ऊपर पलटी मार गई है, लेकिन इनमें कोई नुकसान नहीं है। ये प्लेट तो बिल्कुल ही डैमेज हो गई है, तो ठीक ठाक सी कंडीशन की लगाई जाऊँ और इसका बाइक का जितनी जल्दी हो उसका भरपाई करी जाओ, तो सरकार से मैं दरखास्त करूँगा। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा भाई साहब, आप यहाँ तक खेतों की ज़मीन खेतों में आए और बाइक की समस्या लेके आगे आ रखे हो। इसमें तो ठेकेदार का ही है सारा, मेरा अहम रोल तो मेरे आइडिया में जो भी है, जैसे जैसे जो ब्रेकेज जो है, जो भी माल हार सीसी का जो कंक्रीट सही ढंग से नहीं इंस्टॉलमेंट किया हुआ है इसमें, इस क्लेम ठेकेदार ने देना पड़ेगा जो भी इसका। खेती बाड़ी में क्या असर पड़ेगा भाई साहब? जो पाइट का सिस्टम सारा खेती बाड़ी पर हाँ, पानी की तो सुविधा बंद हो जाएगी, खेती बाड़ी पर तो पूरा असर रहेगा, धान की फसल पर पूरा असर रहेगा। इसके लिए तो किसान तो मजबूर है, क्या करें, ये क्लेम के लिए केस करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है।